ईद उल फित्र नाम है दूसरों के चेहरों पे मुस्कान लाने का, और इस काम को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं गार्डन रीच मटिया बुरुज के वार्ड नंबर 135 के तृणमूल लीडर शहजादा बरादरान, जो इन दिनों इलाकाई लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक दूसरों के चेहरों पर खुशी लाकर ईद की सच्ची खुशी मिल सकती है। देखिए, 2015 से हम लोग जब जीत कर आए हैं और उसके बाद से हर साल ही ये कुछ नया नहीं है कि हम लोग ईद के वक्त में कपड़ा बांटा जा रहा है। पिछले साल लॉकडाउन था, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की थी कि ज़रूरतमंदों तक कपड़े को पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं जिनका वक्त आते आते भी ज़रूरत पूरा नहीं हो पाता है। तो ये हम लोगों की सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी दीदी की तरफ से ये एक गिफ्ट होता है रमज़ान के महीने में, ईद के मौके पर, कि यहाँ पर सबको कपड़ा दिया जाता है। तो ये एक जो दीदी ने जो काम, नेक काम की शुरुआत की है, हम लोग उस काम को पूरा मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिस नेता नेत्री को मानने वाले हैं, उन लोगों का भी यही तरीका है कि वो लोग आराम नहीं करते हैं बल्कि काम करते हैं। और आपने पिछले दिनों जो रिज़ल्ट देखा पश्चिम बंगाल का, वो उनके काम का ही रिपोर्ट कार्ड था। तो हम लोग काम पर ही भरोसा करते हैं और हम लोग ये मानते हैं, जिस तरह से दीदी ममता बनर्जी मानती हैं, हम लोगों के नेता फिरहाद हकीम साहब मानते हैं, वैसे हम लोगों का ये मानना है कि काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मिला जुला कर सब कुछ इसमें देखा जा सकता है। बॉबी दा ने खुद भी एज एन एमएलए जितना पूरे कंस्टिट्यूएंसी में काम किया था, तो वो काम बहुत कुछ बताता है। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर उनका दिया हुआ काम जो हम लोग करते हैं, तो ग्राउंड लेवल के जो आम वोटर्स जो होते हैं वो हम लोगों से भी जुड़े होते हैं और हम लोगों के ज़रिए हम लोगों के एमएलए से भी जुड़े होते हैं। तो सब मिला जुला कर देखा जाए तो एक भारी मार्जिन जो मिला है वार्ड नंबर 135 में, वो दादा का काम और साथ ही हम लोगों का जो काम है उसका काम का ही नतीजा है। सरकार की तरफ से जो हिदायत दी जा रही है, जो एक कायदा बनाया गया है कोविड-19 से बचने के लिए, उस पर हम तमाम लोगों को अमल करना है। ये हमारी मजबूरी है कि एक ऐसे पेंडेमिक के टाइम पर एक हम लोगों का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला पर भरोसा करना है और ये देखना है कि ठीक है, जो मौका आया है उस मौके को हम लोगों को बखूबी निकालना है। और जिस तरह से दूसरे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे तरफ से, पिछले दिनों आपने पिछले साल में देखा होगा कि जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया गया था कि जमात की तरफ से ये इसको कोविड को बढ़ावा दिया गया है, तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए किसी किस्म की बदनामी सर पर ना आए, साथ ही साथ ये बीमारी हम लोगों के ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं कर सके, तो उन तमाम रूल्स रेगुलेशन को मानते हुए अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है। कल भी माइकिंग किया था, माइक प्रचार किया था, जैसा कि हम लोगों को मेयर साहब की तरफ से, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन की तरफ से, बॉबी दा की तरफ से जो हिदायत मिली थी कि अपने अपने वार्ड में प्रचार कीजिए, तो हम लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया है। काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी लोग अभी इलाके में पढ़े लिखे हैं, अवेयरनेस थोड़ी सी और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा त्यौहार का वक्त है, फिर इलेक्शन ख़त्म हुआ है, तो थोड़ा सा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। इस पर हम लोग ज़रूर अमल करेंगे और कंट्रोल भी होगा। ऐसा तो हो के 2 मई ख़त्म हो चुका है, अब तो फेस्टिवल का टाइम है और कोरोना के टाइम में फेस्टिवल को एहतियात बरतते हुए मनाना है, एहतियात के साथ मनाना है। और ये सिर्फ इस ईद की बात नहीं है। मोहतरमा ममता बनर्जी, हमारी सीएम, फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट के एमएलए, ये जेस्चर जो है, पूजा के टाइम हो या ईद के वक्त हो या किसी भी मौके पे अगर आपदा है उस वक्त हो, वो सरकार का हेल्प आता है। हम लोग सरकार के कोऑर्डिनेटर के हिसाब से, सरकार के कासिद के हिसाब से, मैसेंजर के हिसाब से हम लोग ये जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसका हम दीदी का जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। इसमें कोई सियासत नहीं है, सिर्फ लोगों की एक छोटी सी मदद है। अप्रॉक्सीमेटली जो सरकार की तरफ से होता है वो 500 से 700 लोगों का होता है, उसमें टॉपअप करना होता है। तो हस्बो हैसियत हम लोग उसमें टॉपअप करके जितने लोगों को दे सकें, कोई वापस ना जाए, हमारी यही वो होती है, मंशा होती है, हमारा यही इरादा होता है। जितने लोग आएँ उनको हम देते हैं। पार्टी के जहाँ तक हम लोगों के जानते में लोग हैं, सभी अपने एबिलिटी के हिसाब से मदद कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में मदद किया,
लास्ट ईयर 11 मार्च से जो हम लोगों ने मास डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों को एहतियात बरतने का जो मैसेज दिया था, वो यहाँ से 35 नंबर वार्ड 135 से होते हुए पूरे अंचल तक फैला था। और अभी भी लोग मदद कर रहे हैं, आप जाके थोड़ा देखिए तो समझ में आएगा कि मदद हो रहा है। लेकिन मैसेज मैं पार्टी से जो जुड़े लोग हैं उनको भी, और जो वोटर्स हैं और जो बंगाल की तरक्की की उम्मीद करते हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो गया तो उसके बाद अब आराम का टाइम आ गया। इलेक्शन होने के दूसरे दिन से ही, इलेक्शन के दिन से ही फिर मेहनत का दौर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हम लोगों को इस डेमोक्रेसी को, पब्लिक मैंडेट को, दीदी के चीफ मिनिस्टरशिप को इसी तरह कायम रखना है। और उसको कायम रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि मेहनत मुसलसल हो, मेहनत में कोई कमी ना हो, लोगों की खिदमत में कोई कमी ना हो, लोगों की कोई भी ज़रूरत हो, किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, उसमें सबसे पहले तृणमूल सैनिक, तृणमूल लीडर्स, तृणमूल रिप्रेजेंटेटिव दिखें और इस काम को मुसलसल करते हैं। देखिए, बॉबी हकीम साहब हम लोगों के एमएलए जो हैं वो भले ही अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, लेकिन जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ जो थे, ट्रांसपोर्ट और रोडवेज, सिक लेन हो या ब्रुक लेन हो या उसके बाद जो फ्लाईओवर का काम हो, ये सब तो एक मुद्दा रहा इलेक्शन में, और हम लोगों ने इस बारे में आपको मुसलसल अपडेट दिया है इलेक्शन के दौरान। तो बॉबी हकीम साहब ने इस एरिया में पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। अब यह है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनने के बाद और हाउसिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद इस एरियाज़ में जो है अब एक्सटेंसिव डेवलपमेंट आपको दिखेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आ गया उनके अंडर में। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की जिस किस्म की भी जो प्रॉब्लम्स है उसको अब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर ठीक कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। हमको उनसे उम्मीद है, दीदी को भी उनसे ये उम्मीद थी, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है एक्सटेंड किया गया है। बॉबी हकीम साहब ने एज अ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर परफॉर्मेंस दिया है, परफॉर्म किया है। अब दीदी ने उनको उस एरिया, उस मिनिस्ट्री को दिया है कि जहाँ पे टोटल रिवाइव की ज़रूरत है, और बॉबी हकीम साहब इंशाल्लाह उसमें बखूबी अंजाम देंगे अपने काम को, और उस तरक्की को हम बहुत जल्दी देखेंगे ट्रांसपोर्ट एरिया से। तो बहुत पहले से हम लोग, जब 2015 से हमारी काउंसलर बन के आई वार्ड नंबर 135 में, और उससे पहले भी जिस तरह से हम लोग के मुसलमान धर्म में भी है, कौम में भी है कि हम लोग को करना है सबका हेल्प, रमज़ान का महीना है, ऊपर उठ के आना है, अपने इस्लामी भाई का खास ख्याल रखना है। तो ये मजहबी एतबार से और सियासी एतबार से भी हम लोग का काम दोनों तरह से चल रहा है। सियासत भी चल रहा है और शफ़क़त भी चल रहा है, मोहब्बत भी हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। वार्ड के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आ रहे हैं, जो हो सक रहा है, बॉबी भाई से बढ़ के उनके साथ खड़े हो रहे हैं। इस तरह का काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये जो अभी जो बांटा जा रहा है, इसके पीछे क्या सियासत मकसद है या लोगों को हेल्प करना? आपका सोचने के ऊपर है, आप जिस तरह से ले सकते हैं। लेने वाले सियासत के ऊपर भी ले लेंगे, लेकिन अभी सियासत का तो कोई माहौल चल रहा नहीं। जितना माहौल था सब खत्म हो गया, डिब्बा पैक हो गया। अब तो हम लोग मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की ज़रूरत में काम आने के लिए बढ़ रहे हैं आगे, कि अपना भाई, अगर हम ईद मनाएंगे तो मेरा भाई भी ईद मनाएगा। अब कोरोना का ऐसा दहशत है कि लोग हाथ धुला रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन दिल तो धुला रहे नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में दीदी हाथ भी धुला रही हैं और दिल भी धुला रही हैं, क्योंकि नफरत भी उसी तरह से पश्चिम बंगाल में फैला के गया है। इसी तरह से हम लोग नफरत को भी ख़त्म करने का काम कर रहे हैं इसके ज़रिए। कपड़ा जो बांटा जा रहा है, अभी आपने सुना कि इस्लाम का भी पैगाम है कि ज़रूरतमंदों के साथ आप मिलकर शाना बशाना ईद मनाएं, ईद की खुशियां मनाएं। तो ये ईद, आज जो आप कपड़ा बांटना देख रहे हैं, ये सिर्फ ईद के मौके पे ही नहीं है। बॉबी भाई और मोहतरमा अख्तरी साहज़ादा की लीडरशिप में दुर्गा पूजा के मौके पर भी बांटा जाता है, बकरीद के मौके पे भी बांटा जाता है, और अगर कोई नेशनल डिजास्टर आता है उस दौरान भी ये लोग मदद करते हैं। तो ये सिर्फ ईद का मौका को आप ना देखें, बल्कि ये अवाम का खिदमत है और अवाम को खुशियाँ देने के लिए ही ये बांटा जा रहा है। और कोई भी सियासत का पहला जो प्रिंसिपल होता है वो लोगों को खुशियाँ देना होता है, और वही काम ये अंजाम दे रहा है।